A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Yemen's Tragedy. यमन एक देश है, एक छोटा सा देश है अरब का। ट्रेजेडी का मतलब हो गया यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफी, जिसका आप मतलब बोल सकते हो त्रासदी। ये एक बहुत ही बुरी दुखद घटना। तो यमन के अंदर देखा जाए तो फिलहाल एक बुरा माहौल सा वहां पर बना हुआ है, एक वॉर जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये जो तीनों की तीनों पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, ये अरब की कंट्रीज हैं। मस्ट रिंग का मतलब हुआ एक तरीके से लगाम लगाना, हार्नेस इन दी प्रॉक्सीज का मतलब होता है, वैसे देखो, अ पर्सन अथोराइज टू एक्ट फॉर अनदर। एक पर्सन जो दूसरे के लिए अथोराइज होता है तो उसको बोल सकते हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे के पक्ष की तरफ से अथोराइज होता है कि वो उस काम को कर सकता है, उसको प्रोक्सीज बोल सकते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करना, एंड वर्क टुवर्ड्स रिबिल्डिंग यमन। और फिलहाल अगर देखा जाए ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है यमन के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों कंट्रीज को लगाम लगानी होगी अपनी रिप्रेजेंटेटिवनेस को लेकर, एंड वर्क टुवर्ड्स रिबिल्डिंग यमन। ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में आपस में भी इनका अगर देखा जाए तो एक तरीके से कंफ्लिक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से यमन को भी बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी कंट्रीज को, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को क्या करना होगा, इनको लगाम लगानी होगी अपनी प्रॉक्सीज के ऊपर और एक साथ मिलकर रीबिल्ड करना होगा, दोबारा से यमन को बनाना होगा, क्योंकि यमन काफी बुरी तरीके से टूट चुका है और उसको रीबिल्ड करना होगा। द साउदी लेड कॉलिशन का मतलब होता है वैसे गठबंधन, अलायंस जिसको बोल सकते हैं। साउदी लेड कॉलिशन यानी जो सऊदी नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, इन विच यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, मतलब जो सऊदी लेड कॉलिशन, सऊदी जो नेतृत्व वाली जो कॉलिशन है, एक गठबंधन है जिसका पार्ट यूएई भी जिसका पार्ट था, स्टार्टेड बॉम्बिंग यमन इन 2015। तो इसने क्या किया, सऊदी लेड कॉलिशन ने 2015 के अंदर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी यमन के अंदर, होपिंग, इस उम्मीद के साथ, टू स्विफ्टली डिसलॉज का मतलब होता है एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, द हाउदी रेबल्स। देखो, हाउदी रेबल्स का मतलब होता है विद्रोही, कह सकते हो विद्रोही, फ्रॉम साना क्या है, साना एक कैपिटल सिटी कह सकते हो यमन की। तो यमन के अंदर जो एक हाउदी रेबल्स हैं, ये एक इस्लामिक ग्रुप है जो क्या है, विद्रोही हैं, जिन्होंने बहुत सारी तबाही मचाई, कहां पर, यमन के अंदर। और उस रेबल ग्रुप को हटाने के लिए सऊदी लेड जो कॉलिशन है, यानी सऊदी नेतृत्व वाली जो गठबंधन है जिसका पार्ट यूएई भी था, तो उन्होंने यमन से उस सऊदी रेबल्स को निकालने के लिए, यमन की जो कैपिटल सिटी है साना से निकालने के लिए उन्होंने बॉम्ब बार्मिंग स्टार्ट की 2015 के अंदर। एंड रीइंस्टेट का मतलब रिज्यूम करना, पुनः बहाल करना, द गवर्नमेंट ऑफ अब्दुर्रबुहु मंसूर हादी। ये है यमन के, मतलब ये जो यमन के प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप इसको, और उनको उनकी सत्ता को वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको रिज्यूम किया। तो देखिए पूरा सीन क्या है, सऊदी लेड कॉलिशन का मतलब सऊदी नेतृत्व वाली जो गठबंधन है जिसका यूएई जिसका पार्ट था, उन्होंने हाउदी रेबल्स जो कि एक इस्लामिक ग्रुप है, और उनको बाहर निकालने के लिए तो उन्होंने क्या किया था, यमन के अंदर जो साना नाम की जो जगह है उसकी कैपिटल है, वहां से हाउदी रेबल्स को निकालने के लिए उन्होंने बॉम्बार्मिंग स्टार्ट की। और उसके बाद जो
हब्दुल्ला बुहू मंसूर हादी है, तो उनकी सरकार को दोबारा से पुनः बहाल करने की वहां पर उन्होंने कोशिश की। ऑलमोस्ट 7 years लेटर, 7 सालों के बाद, ईरान बैक्ड हौतीज। और ये जो मतलब हौतीज जो इस्लामिक ग्रुप है जिसने क्या किया था, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यमन के अंदर, इसको किसका बैक मिला हुआ, किसका साथ मिला हुआ है, ये ईरान का साथ उसको मिला हुआ एक तरीके से। हुवर होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब हो गया एक तरीके से हाइड, छुपना, और जो कि छुपे हुए थे इन नॉर्दर्न यमन। और यानी ये जो हाउथीज जो ग्रुप है, इस्लामिक ग्रुप है, ये क्या था, उनको जब बॉम्बार्मिंग की गई 2015 के अंदर, मतलब जो सऊदी अरेबिया थी, यूएई थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने ये जो हाउदी ग्रुप रेबल्स है उनको वहां से निकाल दिया, और उसके बाद ये जाकर छुप गए कहीं पर। और 7 सालों के बाद ये जो हाउदीज ग्रुप है, रेबल्स है, जिनको ईरान का साथ मिला हुआ है, ये यमन में नॉर्दर्न साइड में जाकर छिप गए एंड बिगेन काउंटर अटैक्स। और उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया, यानी दोबारा से उन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई और यमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इनटू सऊदी अरेबिया। और बदला लेने के लिए इन हाउदीज रेबल्स ने मिसाइल से और ड्रोन से सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हैव एक्सपेंडेड, और ये जो हैव एक्सपेंडेड द वॉर, और ये जो कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट था, ये कंफ्लिक्ट था, वो बढ़ चुका है द वार ऑल वे टू गल्फ कोस्ट ऑफ यूएई। तो फिलहाल हाउदी जो रेबल्स हैं उन्होंने बदला लेने के लिए सबसे पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया, और ये जो फिलहाल उनका जो कंफ्लिक्ट है वो बढ़ते बढ़ते गोस्ट गल्फ, देखो गल्फ कोस्ट की अगर बात की जाए तो गल्फ हो गया जो खाड़ी है, राइट, खाड़ी वाला जो क्षेत्र है यूएई के अंदर, वहां तक बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो रेबल ग्रुप है, जो हाउदी रेबल्स है, जिसको ईरान का बैक मिला हुआ है, ईरान उसका सपोर्ट करता है एक तरीके से, तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने 2015 के अंदर यमन की एक कैपिटल है जो जिसका नाम है साना, वहां पर हाउदी रेबल्स उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। उन हाउदी रेबल्स को निकालने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई ने वहां पे बॉम्ब आर्मिंग की, और ये जो बॉम्ब आर्मिंग के अंदर वहां से उनको निकालने की कोशिश की हाउदी रेबल्स को। और उसके बाद जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे अब्दुल मंसूर हादी, उनकी सरकार को दोबारा पुनः बहाल करने की कोशिश की गई। और ये जो फिलहाल जिस तरीके से हाउदी रेबल्स को वहां से निकाला गया, तो उन्होंने एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए 7 सालों के बाद उन्होंने क्या किया, सऊदी अरेबिया के ऊपर और यूएई के ऊपर उन्होंने दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया हाउदी रेबल्स ने। मंडे ड्रोन अटैक ऑन अबू धाबी बाय हाउदीज, जो कि एक रेबल ग्रुप है, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मंडे को ड्रोन से अटैक किया अबू धाबी, जो कि यूएई की एक जगह है, यानी जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात की एक जगह अबू धाबी। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, मंडे को एक ड्रोन से अटैक किया इन विच 2 इंडियंस, और उस अटैक के अंदर 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी वर किल्ड। और उस ड्रोन अटैक के अंदर 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी मारा गया। वर ए मैसेज, और ये साफ साफ एक मैसेज था हाउदी की तरफ से सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ टू एमिराट्स ऑन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, कि ये जो हाउदी रेबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, वो किस हद तक कैपेबल है, कितने वो सक्षम है कि वो सऊदी अरेबिया और यूएई को भी क्या कर सकते हैं, उनसे भी नहीं डरते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इट मे नॉट बी कोइंसिडेंस, और ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस नहीं है, सौभाग्य की बात नहीं है। कोइंसिडेंस का मतलब एक सौभाग्य से हो जाना, मतलब एक्सीडेंटली हो जाना। दैट अटैक्स वर कैरिड आउट, और ये मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल आप इसको नहीं बोल सकते कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया। कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना द टाइम। और ये जो अटैक किया गया हाउदी रेबल्स की तरफ से, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि when the UAE backed forces, यूएई बैक्ड फोर्सेस, और यमन के अंदर जो यूएई की जो फोर्स है,
वो क्या करती है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए यमन के अंदर, यमन को सपोर्ट करने के लिए यूएई ने अपनी फोर्सेस को वहां पर भी क्या किया है, वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। हैव बीन मेकिंग स्लोगन्स इन यमन कॉन्फ्लिक्ट अगेन। और जिस वक्त यूएई की जो जो फोर्सेस थी वो अपना स्लोगन धीरे धीरे वो फायदा उठा, स्लोगन का मतलब एक तरीके से कंट्रोल ले रही थी यमन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट अगेन अगेंस्ट दी हौदीज। मतलब जिस टाइम यूएई की जो फोर्सेस है वो यमन के अंदर अपना कंट्रोल ले रही थी और उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हौदीस ने उसको स्टार्ट किया था, रेबल ग्रुप ने स्टार्ट किया था। तो अपने प्रभाव को कम देखते हुए, क्योंकि जब जिस टाइम यूएई बैक्ड जो फोर्सेस थी वो यमन के अंदर आ चुकी थी और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश कर रही थी, और हौदीस जो रेबल ग्रुप है उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही थी, तो ये बात कहीं ना कहीं हौदीस जो रेबल ग्रुप है उसको ठीक नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को दिखाने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया। बट द यूएई इन्वॉल्वमेंट इन यमन हैज हैड मैनी टर्न्स। यूएई ने जिस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है यमन के अंदर, और उसके कई मोड़ हैं, कहीं ना कहीं ये बात हौदीस जो रेबल है ग्रुप है, यानी हौदीस जो विद्रोही ग्रुप है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि यूएई का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है यमन के अंदर, और उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने यूएई अबू धाबी पर अटैक किया, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी मारा गया। एट द सेम टाइम उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक किया था मिसाइल से, ड्रोन से। तो कहीं ना कहीं ये फिलहाल अगर देखा जाए तो एक वॉर की स्थिति बनी हुई है। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये तीनों के तीनों कंट्री इस कंफ्लिक्ट के अंदर क्या है, कंफ्लिक्ट के अंदर शामिल है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो यमन का नुकसान है, जो कि एक पुअर कंट्री है अरेबियन देश की, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले मस्ट रीड। मस्ट का मतलब हो गया वैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक मॉडल वर्ब हो गया, और इसका मतलब होता है हार्नेस, लगाम लगाना। टू स्विफ्टली डिसलॉज, डिसलॉज वैसे आपका हो गया किसी चीज को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। स्विफ्टली वैसे यहां पर हो गया वैसे आपका एडवर्ब, और टू डिसलॉज हो गया वैसे मतलब यहां पर आपका इंफिनिटिव केस। हु वर होल्ड अप, देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उससे पहले हॉटिस दिया जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, जो कि आपका एंटीसीडेंट है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो इसलिए आपने वर्ब यूज कर लिया, और उसके बाद आपने होल्ड अप जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। कैपेबल अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। हैव बीन मेकिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो चल रहा है। हैज हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया हैव का, हैज हैड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इन इट क्विट द सऊदी लेड कोलिशन, और यूएई की बात अगर की जाए तो यूएई ने अपना जो इनका कोलिशन था सऊदी अरेबिया के साथ, उनका जो गठबंधन था 2020 के अंदर, 2020, एज द वॉर हैड हिट अ स्टेलमेट, मतलब जब यमन के अंदर जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक होने लगी। स्टेलमेट का मतलब होता है वैसे, कॉलिशन का मतलब हो गया अलायंस, गठबंधन, और स्टेलमेट का मतलब होता है इम्पास, मतलब जिसको आप बोल सकते हो गतिरोध। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस टाइम यमन के अंदर ये जो जो कॉन्फ्लिक्ट की एक स्थिति बनी हुई थी वो काफी हद तक उसमें गतिरोध आ गया था, तो उस टाइम यूएई जो कि सऊदी अरेबिया के साथ उसका कॉलिशन था, उसका गठबंधन था, तो उसने 2020 के अंदर उसने क्या किया, उसने उस गठबंधन को छोड़ दिया एक तरीके से, यानी वो उस मुद्दे से हट गई। एंड सिंस देन, तब से द एमिराट्स हैव प्रोवाइडेड टेक्टिकल सपोर्ट टू द साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और तब से यूएई ने क्या किया है, उसने एमिराट्स मतलब यहाँ पे यूएई के लिए यूज किया है, और उसने अपनी टैक्टिकल सपोर्ट दी है। टैक्टिकल का मतलब हो गया रणनीतिक सपोर्ट का सहारा दिया है किसको, यमन को, अ सेपरेटिस्ट बॉडी इन साउदर्न यमन। और तब से जो अमीरात्स की अगर बात की जाए तो अमीरात्स ने क्या किया, अमीरात हैव प्रोवाइडेड टेक्निकल सपोर्ट टू दी, मतलब जो देखो जब सऊदी अरेबिया
के साथ जो कॉलिजन था यूएई का, तो उसने उस कॉलिजन को क्या कर दिया, उस कॉलिजन को क्विट कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद जो वॉर की जो स्थिति थी वो ऑलमोस्ट वहां पर खत्म हो गई थी। एंड उसके बाद एमिरात्स ने क्या किया, उसने अपना टैक्टिकल सपोर्ट दिया, किसको, टैक्टिकल सपोर्ट दिया उसने अपना साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को, जो कि एक सेपरेटिस्ट बॉडी है। मतलब अगर यहां पर देखा जाए यमन के अंदर एक सेपरेटिस्ट बॉडी है। सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी जो लोग हैं उनका एक ग्रुप है यमन के अंदर, साउदर्न यमन के अंदर, दक्षिणी जो यमन है वहां पर, दैट ड्रो द सऊदी बैक्ड फोर्सेस लॉयल टू प्रेसिडेंट हादी आउट ऑफ द एडेन। अब ये क्या है, एडेन मतलब ये एक सिटी है यमन के अंदर। तो फिलहाल क्या हुआ, यूएई ने अपना गठबंधन सऊदी जो सऊदी अरेबिया है उससे हटा लिया था, क्योंकि जब फिलहाल यमन के अंदर सिचुएशन ठीक हुई तो वहां पर उसने अपने अपने को, यूएई ने उस गठबंधन से अपने को पीछे हटा लिया। और उसके बाद से अमीरात ने क्या किया है, अपना टैक्टिकल सपोर्ट देने की कोशिश की, किसको, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है साउदर्न यमन के अंदर। और वो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि अलगाववादी ग्रुप है, तो उसने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने ड्रॉ बाहर निकालने की कोशिश की, किसको, सऊदी बैक्ड फोर्सेस। मतलब जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस की अगर बात की जाए, वो फोर्सेस जो सऊदी अरेबिया ने वहां पर क्या की थी, डिप्लॉय की थी, कहां पर, और वो जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस लॉयल थी किसकी, प्रेसिडेंट हादी की, जो कि यमन के क्या है प्रेसिडेंट है, उनके लिए वो सपोर्ट करती थी, वो सऊदी अरेबिया जो बैक्ड फोर्सेस थी आउट ऑफ द एडेन। तो उस साउदर्न सॉरी जो सेपरेटिस्ट बॉडी थी उसने एडेन से उन सऊदी बैक्ड फोर्सेस को बाहर निकालने की कोशिश की। देखो दोबारा से सीन क्या है, ये देखा जाए सऊदी अरेबिया और यमन, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक गठबंधन था। जिस टाइम यमन के अंदर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो यूएई ने क्या किया, अपने आप को उस गठबंधन से अलग कर दिया। और उसके बाद अमीरात यूएई ने लगातार अपना टेक्निकल सपोर्ट दिया एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को जो कि यमन के अंदर था। और उस सेपरेटिस्ट ग्रुप ने जो सऊदी अरेबिया, जो अगर देखा जाए जो बैक्ड फोर्सेस थी सऊदी अरेबिया की, जो फोर्सेस थी जो कि बहुत ज्यादा क्या थी, लॉयल थी, बहुत ज्यादा वफादार थी प्रेसिडेंट हादी के लिए। और उसको उस सेपरेटिस्ट ग्रुप ने उन फोर्सेस को हादी से निकालने की कोशिश की, ये सॉरी एडेन से निकालने की कोशिश की। द डायनामिक्स का मतलब अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हो गतिशीलता, चेंज अगेन। और ये जो गतिशील मतलब ये फिलहाल अगर देखा जाए तो एक स्टेलमेट की जो स्थिति बन गई थी यमन के अंदर, उसके बाद वो डायनामिक्स था, वहां के जो समीकरण थे वो दोबारा से बदलने स्टार्ट हो गए, गतिशीलता आने लग गई वहां पर। व्हेन द हादीस बिगेन पुशिंग इनटू टेररिस्ट आउटसाइड देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब आप कह सकते हो कैसल, मतलब अपने जिसको गढ़ से। और उसके बाद मतलब दोबारा से देखा जाए तो जो हौदीज जो रेबल ग्रुप है उन्होंने अपना जो यानी बिगेन पुशिंग का मतलब धक्का देना एक तरीके से इनटू टेरिटरीज का मतलब आप कह सकते हो मतलब जो उनका इलाका है, मतलब जो फिलहाल उनके जो गढ़ था ना, उस गढ़ में तो वो स्ट्रॉन्ग थे ही, लेकिन उस गढ़ से निकल कर वो दोबारा से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और वो यमन की टेरिटरीज के अंदर घुसने लग गए, स्पेशली मैरीब एक यमन के अंदर एक जगह है, और खास तौर पे यमन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया हाउदीज का। इफ दे टेक मैरीब, और अगर मतलब ये जो रेबल ग्रुप है अगर मैरीब के ऊपर कब्जा कर लेता है या वो मैरीब को कैप्चर कर लेता है, दे वुड बी अ स्टेप अहेड टू पुश इनटू द साउथ। तो वो क्या कर सकते हैं, ये हाउदीज ग्रुप है जो हाउदी रेबल ग्रुप है, तो वो साउथ के अंदर अपना पूरा कब्जा, यमन के अंदर जो साउदर्न एरिया है वहां पर पूरा कब्जा जमा सकते हैं। फेस विद द प्रोस्पेक्ट का पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर हाउदी टेरिटोरियल गेन्स। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हाउदी जो रेबल ग्रुप है उसने टेरिटोरियल मतलब होता है एरिया वाइज देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसने मतलब कहीं ना कहीं जो हाउदी रेबल ग्रुप है तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अपने एरिया को गेन करने की कोशिश कर रहा है, साउथ के अंदर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यूएई बैक्ड फोर्सेस। और जो फिलहाल अगर देखा जाए यूएई बैक्ड फोर्सेस सच एज जाइंट ब्रिगेड, अ मिलिशिया फ्रॉम साउथ
have joined hands with the government. और अगर देखा जाए मिलिशिया क्या है, मिलिशिया हो गया सिविलियन ट्रेन्ड एज सोल्जर। तो जैसे ही मतलब जो हाउदी रेबल्स हैं उन्होंने यमन के अंदर साउदर्न पार्ट जो है वहां पर क्या पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, और वहां पर मतलब कहीं ना कहीं अपना जो अपनी पावर को वहां पर दिखाने की कोशिश की गई, और वहां पर मतलब कहीं ना कहीं उस इलाके के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो यूएई बैक फोर्सेस, वहां की जो यूएई बैक फोर्सेस की अगर बात की जाए, जिसको आप जाइंट ब्रिगेड बोलते हैं, मिलिशिया ग्रुप है वो। मिलिशिया ग्रुप क्या है, सिविलियन जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है एज ए सोल्जर। तो उन लोगों ने उसको रेबल ग्रुप को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया, यमन की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया। देन केम अबू धाबी अटैक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अबू धाबी का अटैक आ गया, अबू धाबी के ऊपर अटैक हुआ। दीज कुड एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, और ये सारा का सारा मुद्दा क्या कर सकता है, एस्केलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को। तो इस मुद्दे से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा भड़क चुका है एक तरीके से। द इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द साउदी लेड coalition has been carry out a massive airstrike on the partially destroyed साना। साना क्या, ये कैपिटल होगी कहीं ना कहीं, कैपिटल है यमन की, डिस्ट्रॉयड। और बाद में मतलब उसके बाद जो सऊदी लेड कोलिशन और जो सऊदी अरेबिया की जो नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, उसने क्या करने की कोशिश की, टू कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करने, वो एक एयर स्ट्राइक करना चाहता था, कहां पर, साना के ऊपर, क्योंकि वहां पर हाउदी जो रेबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सऊदी लेड जो कोलिशन है, सऊदी नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, वो बदला लेने के लिए वो जो हाउदी रेबल जो ग्रुप है उनको सबक सिखाने के लिए साना पे अटैक करना चाहता था। कहीं ना कहीं साना तो ऑलरेडी बेचारा वो पहले ही टूट चुका है, यानी कैपिटल जो है यमन की वो ऑलरेडी मतलब पूरी हालात के अंदर है। यूएई ऑल्सो वोड रिटालिएशन, रिटालिएशन का मतलब हो गया रिवेंज लेना, और कहीं ना कहीं अबू धाबी के ऊपर भी अटैक किया हाउदी ग्रुप ने, तो उसने भी कोशिश की, यूएई ने भी इस बात की कसम ली है कि वो रिटालिएट करेगा। रिटालिएट का मतलब होता है रिवेंज लेना। हाउदी स्ट्राइक टू स्केयर अवे द एमिरात फ्रॉम द यमन, और उसके बाद हाउदी जो रेबल ग्रुप है उसने क्या कोशिश की, स्केयर अवे, डराकर भगाने की कोशिश की, अमीरात के जो लोग थे यानी यूएई के जो लोग थे उनको यमन से भगाने की कोशिश की। कुड ट्रिगर द अपोजिट रिएक्शन फ्रॉम अबू धाबी, और ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से हाउदी जो रेबल ग्रुप है उन्होंने जो यूएई के जो लोग हैं यमन के अंदर उनको वहां से निकालने की कोशिश की। और ये क्या कर सकता है, कुड ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना। तो कहीं ना कहीं ये अबू धाबी के रिएक्शन को उकसा सकता है और एक एक युद्ध की एक स्थिति क्रिएट हो सकती है। विच नाउ हैज पावरफुल प्रॉक्सीज इन दी साउथ, और फिलहाल अगर देखा जाए अबू धाबी का यानी कि यूएई का स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कहीं ना कहीं यमन के अंदर उसके स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का रिप्रेजेंटेटिव इन साउथ। और अगर देखा जाए यूएई का साउथ के अंदर, यमन साउदर्न पार्ट ऑफ यमन के अंदर यूएई का बहुत दबदबा है, और कहीं ना कहीं अगर मतलब जो हाउदी ग्रुप है वो उन यूएई के जो लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक कंफ्लिक्ट वाली स्थिति बन चुकी है। The cycle of violence spelled tragic news for Yemen, for 30 million people, for the country has been turned into UNICEF has called a living hell। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो यमन के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, देखिए यमन के अंदर फिलहाल अगर देखा जाए, ईरान किसको सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है हाउदी रेबल ग्रुप को। सऊदी अरेबिया और जो यूएई है वो एक कोलिशन में थे, वो आपस में क्या थे, वो एक गठबंधन के अंदर थे। यमन के अंदर देखा जाए तो हाउदी जो रेबल ग्रुप है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने यमन को सपोर्ट किया उस हाउदी ग्रुप को वहां से निकालने के लिए, तो हाउदी रेबल ग्रुप ने सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया, और एट द सेम टाइम और हाउदी रेबल ग्रुप ने यूएई के एक जगह अबू धाबी वहां पर अटैक किया, जिसके अंदर 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी मारा गया। तो इस तरीके से अब ये सऊदी अरेबिया है और
यूएई है वो हाउदी जो रेबल ग्रुप है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके हैं, वो उसको वहां से निकालना चाहते हैं यमन से। तो इस तरीके से लॉस अगर देखा जाए तो यमन का बुरी तरीके से हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो द साइकिल ऑफ वायलेंस, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो वायलेंस का एक जो पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है, कहां पर यमन के अंदर 30 मिलियन पीपल, वहां के 30 मिलियन जो लोग हैं, whom the country has turned into, जिनके लिए ये पूरा देश क्या हो गया है, एक लिविंग हेल बन चुका है। लिविंग हेल का मतलब एक जीता जाता नर्क बन चुका है उनके लिए, क्योंकि अक्सर उनको इस तरह की वॉयलेंस को वहां पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से उनके लिए क्या बन गया, ये लिविंग हेल बन चुका है, एक जीता जाता नर्क बन चुका है। ये स्टेटमेंट बोली है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ ने ये स्टेटमेंट बोली है कि यमन जो है 30 मिलियन लोगों के लिए एक जीता जागता नर्क बन चुका है, क्योंकि यमन के अंदर लगातार इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। यमन वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड। और अगर अरब के देशों की अगर बात की जाए तो यमन उन सभी देशों में से सबसे गरीब देश है। इज फेसिंग अ 3-वे क्राइसिस। और यमन फिलहाल 3 तरह से मतलब क्राइसिस का सामना कर रहा है, यानी तीन तरफा देखा जाए तो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है यमन को। थाउजेंड्स हैव बीन किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। और इस संकट की घड़ी के अंदर बात की जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो ऑलरेडी मतलब thousands of people have been killed, हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। मैनी मोर अबेंडेंड। अबेंडेंड का मतलब होता है forsaken, का मतलब होता है छोड़कर चले जाना। और बहुत सारे लोग मतलब यमन को छोड़कर चले गए हैं। और सफरिंग बाय द कोलैप्स, और सरकार का ढह जाना। एंड द गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विसेज, और जो सामाजिक सर्विसेज की बात की जाए वो ऑलमोस्ट वहां पर बंद हो चुकी हैं। तो इस वजह से यमन की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत बुरी बन चुकी है। उसको 3 तरफ से मतलब क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। एंड मास हंगर, और मतलब बड़ी संख्या में लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो फिलहाल यमन उससे गुजर रहा है। द फर्स्ट स्टेप टू एड्रेस दिस ट्रेजेडी, सबसे पहले अभी ये जो क्राइसिस का एक माहौल बना हुआ है, तो सबसे पहले इस ट्रेजेडी को, इस त्रासदी को एड्रेस करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एंड इज टू फाइंड द फाइटिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है इस कंफ्लिक्ट को खत्म किया जाए, इस फाइट को खत्म किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, द पार्टीज इन कंफ्लिक्ट, लेकिन जिन पार्टीज के बीच में ये कंफ्लिक्ट बना हुआ है, and their regional backers are keen on escalating the conflict further rather than finding a solution। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये पार्टीज कंफ्लिक्ट के अंदर शामिल है, मतलब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की बात की जाए, यमन की बात की जाए, यूए की बात की जाए, हाउदी रेबल ग्रुप की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, तो ये सारे के सारे इस मैटर के अंदर वो पार्टीज जो कि इस कंफ्लिक्ट में क्या है, इस कंफ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्टीज है कंफ्लिक्ट को सुधारने की बजाय जो रीजनल बैकर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, क्या इस तरह के कंफ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, कीन ऑन एस्केलेटिंग। एस्केलेट का मतलब होता है वैसे क्यूरियस, सॉरी, कीन का मतलब होता है क्यूरियस, और एस्केलेट का मतलब बढ़ाना। तो वो ये जो पार्टीज है वो इस कंफ्लिक्ट को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है, ना कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। इफ द फाइटिंग ओवर द लास्ट 7 years होल्ड एनी लेसन, अब पिछले 7 सालों से ये जो कंफ्लिक्ट की जो स्थिति बनी हुई है यमन के अंदर, अगर इससे कोई सबक मिलता है, इट इज दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू यमन प्रॉब्लम। तो इसका सबक यही है कि यमन के अंदर, अगर यमन के अंदर हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके अंदर उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आप मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय कर दोगे, मिलिट्री को डिप्लॉय करने के बाद वहां पर जो शांति है या पीस है वो वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बातचीत या एक नेगोशिएशन या डायलॉग एस्टेब्लिश करना होगा, बातचीत करनी होगी जिससे कि पीस को वहां पर एस्टेब्लिश किया जा सके। टू डायल डाउन का मतलब हो एक तरीके से टू लेसन, कम करना टेंशन। और ये फिलहाल जो टेंशन बनी हुई है यमन के अंदर उसको कम करने के लिए देयर हैव टू बी टॉक्स, तो आपस में बातचीत करनी होगी। नॉट ओनली बिटवीन दी रेबल्स, सिर्फ रेबल्स के साथ ही नहीं, जो हाउदी जो रेबल ग्रुप है उनके साथ बातचीत ही नहीं, बल्कि जो सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है जो यमन के अंदर, उनके साथ, एंड द गवर्नमेंट के साथ भी करनी होगी, बट ऑल्सो बिटवीन देयर बैकर्स। और एट द सेम टाइम
जो बैकर्स हैं उनके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। बैकर्स की अगर बात की जाए, ईरान जो किसको सपोर्ट करता है, जो कि हाउदी रेबल ग्रुप को सपोर्ट करता है, और यूएई और सऊदी अरेबिया यमन को सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों को, सभी इन पार्टीज को एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करना होगा, तभी यमन का सुधार हो सकता है। अब ये यमन के अंदर जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है, इस कंफ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। इफ दीज रीजनल पावर्स अग्री टू रीन का मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, हार्नेस, लगाम लगाना, इन दे प्रॉक्सीज का मतलब हो गया एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिवनेस, क्योंकि जिसको आप बोलते हैं प्रतिनिधित्व, और ये जो कंट्री है प्रतिनिधित्व कर रही है, वो कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। यमन को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया आ जाती है, यमन को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यूएई आ जाती है। तो ये अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक सपोर्टर की तरह आगे आ रहे हैं। प्रॉक्सी का मतलब यहाँ पर हो गया किसी के और के बिहाफ पर जब आप एक्ट करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें सिचुएशन को कम करने के बजाय उसने सिचुएशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वर्क टूवर्ड्स रीबिल्डिंग। तो फिलहाल अगर देखा जाए, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को क्या करना चाहिए, प्रॉक्सीज को छोड़कर, मतलब कहीं ना कहीं वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिवनेस को दिखाना चाहते हैं यमन के ऊपर, उसको लगाम लगाने की बजाय यमन को रीबिल्ड करना चाहिए, उसको दोबारा से उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि यमन बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका है और उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट वुड हेल्प देम रिस्टोर स्टेबिलिटी। और अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो यमन के अंदर क्या हो सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, स्थिरता लाई जा सकती है, सिक्योरिटी, उसको सुरक्षा दी जा सकती है इन अरेबियन पेनिसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है a large mass of body land into a body of water, यानी एक बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा होना जो कि पानी के बीच के अंदर हो, तो उसको पेनिनसुला बोल सकते हैं। तो यमन मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि यमन के अंदर स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, तो कहीं ना कहीं ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को मिलकर काम करना होगा और उसको रिबिल्ड करना होगा यमन को। तभी पॉसिबल है कि वो कन्फ्लिक्ट जो फिलहाल बना हुआ है, जो ट्रेजेडी वहां पर बनी हुई है यमन के अंदर, उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। और 29 मिलियन लोगों की अगर बात की जाए जो कि एक लिविंग हेल की तरह अपनी जिंदगी यमन के अंदर जी रहे हैं, शायद वो एक पीसफुल तरीके से अपनी जिंदगी को जी सके। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो इसलिए अपने कंट्रीज यूज कर लिया, या पुअरेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और आर्टिकल द आपने उसके साथ यूज कर लिया। हैव बीन किल्ड आपका हो गया पैसिव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव हो गया। हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। तीनों, कीन का मतलब होता है क्यूरियस, और कीन अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है, और उसके बाद आप हमेशा जीरेंड यूज करते हैं। एस्केलेटिंग आपका जीरेंड हो गया, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना या कोई चीज और भी ज्यादा बढ़ जाए उसको बोल सकते हैं। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। और ऑल्सो की अगर बात करें तो ये आपका हो गया एडवर्ब, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.